पाइथन के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट कॉम्प्रहेंशंस के बारे में। एक्चुअल में ये होता क्या है कि अपन जब लोग लिस्ट बनाते हैं ना, लिस्ट के साथ बहुत काम करते हैं अपन, तो जब लिस्ट बनाते हैं ना तो हमको बहुत ज़्यादा लूप्स लगाने पड़ते हैं या कोई इटरेशन लगाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल कोड लिखता हूँ x = 0 एंड फॉर i इन रेंज 10 मान लेते हैं। तो अगर मेरे को लिस्ट बनानी है, जैसे एक लिस्ट में यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ लिस्ट = एम्प्टी लिस्ट, तो यहाँ पर मैं लिस्ट में अगर एलिमेंट डालना चाहता हूँ तो मैं अपेंड यूज करता हूँ, अपेंड फंक्शन यूज करता हूँ। तो अपेंड के बाद मेरे को एक आर्गुमेंट देना पड़ता है हर बार। अपेंड क्या करता है, लिस्ट के एंड में एक एलिमेंट जोड़ देता है। तो एलिमेंट को मेरे को अगर डालना है, अगर मैं यहाँ पर आई डालता हूँ, यहाँ पर मेरे को एक्स की जरूरत है ही नहीं, मैं अगर आई डालता हूँ यहाँ पे तो भी काम करेगा। और फिर इसको प्रिंट करके देखूंगा अगर, तो इस तरीके से मैं लिस्ट बना सकता हूँ। ये एक्चुअल तरीका हम लोग जो पुराना यूज करते हैं, यहाँ पर ऐसे हम लोग लिस्ट बनाते थे। लेकिन मतलब बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, बहुत सारे तरह की लिस्ट होती है, स्ट्रिंग्स होते हैं और फिर हेटेरोजेनस लिस्ट है, और मतलब बहुत ज़्यादा काम हमारा इससे बढ़ जाएगा। आप देख रहे हो 4 लाइन का कोड है। इससे अच्छा हम लोग अगर एक लाइन में अगर लिस्ट बना पाए, बहुत तरीके की लिस्ट बना पाए अलग अलग एलिमेंट से, तो कितना अच्छा रहेगा। हम लोग लूप्स तो यूज करेंगे लेकिन बहुत एफिशिएंट वे में यूज करेंगे, और लिस्ट को बनाने के लिए एक लाइनर यूज करेंगे यहाँ पर। तो 1-2 लाइन में लिस्ट बनानी है तो हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रहेंशंस यूज होते हैं, काफी इजी बना देते हैं लिस्ट क्रिएशन को। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर कॉम्प्रहेंशंस यूज करने के लिए। आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स दोगे जिसमें लिस्ट एनक्लोज होती है, उसके अंदर आप एक प्लेस होल्डर दोगे। जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ पर लेटर फॉर लेटर इन। अब ये सिंटैक्स है मेरा कॉम्प्रहेंसिव मतलब बनाने के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक इटरेबल डाल सकता हूं। इन के बाद एक इटरेबल होगा, जो इटरेबल की सारी वैल्यूज मेरे लिस्ट में आ जाएंगी। तो यहां पर मैं दे देता हूं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है जिसके सारे कैरेक्टर्स पे लेटर इटरेट करेगा, और जो भी इटरेबल वैल्यू मेरे को लेटर प्लेस होल्डर पे मिलेगी वो लिस्ट में जाके स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहां पर इसको प्रिंट करता हूं पहले। अब देखते हैं कि ये आउटपुट क्या देता है। तो आप यहां पर देख रहे हो ये स्ट्रिंग नामक एक लिस्ट बना लिया है जिसमें सारे कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग के। तो इससे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक और एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पे मैं रेंज लेता हूं, यहाँ पे रेंज 10 तक। तो हमने रेंज के साथ पहले भी लिस्ट बनाई हुई है लिस्ट में टाइपकास्ट करके, लेकिन हम ऐसा भी बना सकते हैं और ये तरीका ज्यादा यूजफुल है इस केस में। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक प्लेस होल्डर ले रहा हूं लेटर के नाम से, और फिर एक लूप चला रहा हूं इटरेबल के थ्रू। यहां एक प्लेस होल्डर मेरा लेटर है फॉर लेटर इन रेंज, यहां पर एक इटरेबल दूंगा। इस इटरेबल की जो भी वैल्यू होगी वो सारी लेटर के फॉर्म में इस जगह पे आके जो भी यहां पर होगा, अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं, लेटर यहां पे और लेटर ये दोनों अगर शब्द मैच कर रहे हैं तो इस केस में ये काम करेगा। और यहां पर जो भी वैल्यू दूंगा वो इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, जो भी वैल्यू ये फेच करेगा हर इटरेशन पे वो यहां पर लाके लिस्ट में स्टोर कर देगा। तो यहां पर मैं अगर फिर से प्रिंट करूं इसको, अब देख रहे हो ये आ रहा है 0 to 9। तो अगर मैं यहाँ पर ये सिंपल तरीके से, सबसे सिंपल तरीका है यहाँ पे लिस्ट बनाने का। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ कंप्यूटेशन करना चाहता हूँ, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर पे कर सकता हूँ, जैसे लेटर * 2। तो अब ये क्या करेगा, फॉर लेटर इन रेंज पे चलेगा और रेंज की जो भी वैल्यू आ रही है हर इटरेशन पे, जैसे फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू आई 0, तो 0 के साथ ये * 2 ऑपरेशन करेगा। मतलब ये जिसने एक इटरेशन पे इसने जो वैल्यू रिटर्न की है वो वैल्यू यहां पर आएगी एक बार, और यहां पर जो कंप्यूटेशन होना है * 2 जो भी मैं दूंगा, इस केस में * 2 है, तो * 2 करके यहां पर लिस्ट के पहले एलिमेंट में स्टोर हो जाएगा। और दूसरे इटरेशन पे जैसे वैल्यू आई 1, तो 1 * 2 होगा यहाँ पे, और फिर वो लिस्ट पे स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे करके हर वैल्यू को * 2 करके स्टोर करेगा वो। तो यहाँ पर देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। देख रहे हो आप यहाँ पर आउटपुट, सारे एलिमेंट्स * 2 हो चुके हैं। तो ये एक और तरीका है, आप बहुत सारी इसमें कंप्यूटेशन कर सकते हो सिर्फ एक लाइन में। तो ऐसे लिस्ट बना सकते हो आप, रेंज भी दे सकते हो। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग देकर भी बता दिया था। यहाँ पर अगर आप -2 करोगे तो भी ये वैसे ही काम करेगा। यहाँ पर -2 से वैल्यू स्टार्ट हो रहा है और 7 तक जा रहा है। तो जो भी कंप्यूटेशन आप यहाँ पर दे रहे हो वो काम करता है। तो ये सिंपल वे है लिस्ट बनाने का। यहाँ पर आप कंडीशंस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कोई वैल्यू अगर फेच हो रही है तो उस वैल्यू के साथ क्या करना है और क्या करके स्टोर करना है। तो कोई डिसीजन लेना है आपको। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको इवन नंबर स्टोर करने हैं 0 से लेके 10 के बीच में इवन नंबर स्टोर करने हैं। तो उसके लिए मैं चेक करना पड़ेगा मेरे को कि इवन नंबर्स कब आ रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इफ कंडीशन भी लगा सकता हूँ। यहाँ पर आप देखो मैं सिंपल लेटर लिखता हूँ, यहाँ पे लेटर फॉर लेटर इन रेंज 10 इफ
लेटर मॉड 2 इक्वल टू 0। तो अगर लेटर मॉड 2 इक्वल टू 0 होगा तो ही वैल्यू स्टोर होगी लिस्ट में। तो इसको रन करके देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हो सिर्फ इवन नंबर्स यहां पर आ चुके हैं। अब यहां पर मेरे को ऑड के केस में भी कुछ आउटपुट चाहिए, यहां पर ऑड के प्लेस में कुछ नहीं आ रहा है। तो लेकिन अगर मेरे को ऑड के प्लेस में कुछ चाहिए तो उसके लिए मेरे को एल्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एल्स में यहां पर नहीं दे रहा हूं इसलिए कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन एल्स देने के लिए आपको यहां पर सिंटैक्स चेंज करना पड़ेगा। एफ यहां से हटा लो, लेटर के बाद प्लेस होल्डर के बाद यहां पर अगर आप इफ डालोगे तो वो काम करेगा। इफ लेटर मॉड 2 इक्वल टू 0 और यहां पर आपको एल्स देना पड़ेगा। अगर आप यहां एल्स दोगे तो काम करेगा वो। और एल्स में मेरे को क्या चाहिए, एल्स में मेरे को जब ऑड आना है नंबर तो उस केस में मेरे को लेटर इंटू 2 चाहिए। तो जब इवन होगा तो वही लेटर आएगा, जब ऑड होगा तो इंटू 2 करके आएगा। तो उसके लिए मैं रन करता हूं यहां पे। तो आप देख रहे हो ऑड में 2 आया है, यहां पर 1 आना चाहिए था, ये 2 आया है। और यहां पर 3 आना चाहिए था, 6 आया है। अगर मेरे को ऑड के केस में कुछ प्रिंट कराना है, जैसे ऑड प्रिंट कराना है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं। और इवन के केस में मेरे को यहां पर लिखना पड़ेगा, जो सही कंडीशन है यहां पर इवन लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं रन करता हूं तो इवन नंबर्स पे इवन दिखा रहा है, ऑड नंबर्स पे ऑड दिखा रहा है। तो ये केस है हमारे पास। बहुत सारे तरीके हैं और कुछ और एक इंपॉर्टेंट तरीका है। अगर आपको 2 वेरिएबल्स मतलब नेस्टेड लूप्स लगाने हैं, आपको नेस्टेड तरीके अपनाने हैं यहाँ पर लिस्ट बनाने के लिए। नेस्टेड मतलब कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ लिस्ट को अभी एम्प्टी रहने देते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ फॉर आई इन रेंज 10 तक और फॉर जे इन रेंज, फिर से यहाँ पर मैं लेता हूँ ओके 10 लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को लिस्ट में अपेंड करना है आई इंटू जे। तो ये नेस्टेड लूप है और इसमें जो वैल्यूज ऐड होंगे वो टोटल वैल्यूज डिपेंड करता है आई इंटू जे कितना हो रहा है। तो उस केस में यहाँ पर मैं रन अगर करूंगा तो बहुत सारी वैल्यूज आ जा रही है यहाँ पर मेरे पास, बहुत सारी वैल्यूज है। यहाँ पर इसको कम कर देते हैं थोड़ा सा। तो नेस्टेड लूप से अगर मेरे को लिस्ट बनानी है तो ये ऐसे बनाता हूं मैं नॉर्मल तरीके से, लेकिन इसको भी आप कॉम्प्रहेंसिव तरीके से बना सकते हैं। यहां पर आपको 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे x इंटू वाई और आपको 2 लूप्स लगाने पड़ेंगे फॉर x इन रेंज 3 फॉर y इन रेंज 3। तो ये ऐसे भी काम करेगा। ये सिंपल सा तरीका है, आपको जो मैंने 3-4 लाइन का बताया था उससे अच्छा ही है। यहाँ पे इसको भी रन करोगे तो आउटपुट वही आएगा। तो 2 वेरिएबल्स और आगे आप 3 वेरिएबल भी लगा सकते हो। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ इंटू जेड देना तो मैं जेड भी लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैं दूंगा जेड इन रेंज 3। तो ऐसे भी काम करेगा, ये 2 से ज्यादा भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही आप मल्टी डायमेंशनल लिस्ट भी बना सकते हो। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पर चाहूँ 2D लिस्ट बनाना तो मेरे को यहाँ पर 2 लिस्ट अंदर देनी पड़ेगी। पहली लिस्ट के लिए मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट, मेरे पास अगर मैं चाहूँ x फॉर x इन रेंज, जो भी रेंज आपको देना है मतलब 0 से लेकर 3 एलिमेंट्स तक देने हैं, तो मैं यहाँ पर 3 दूंगा। और ये कितनी बार करना है आपको, तो आप बाहर यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे फॉर y इन रेंज, मतलब अंदर की एक लिस्ट में x के 0 से लेकर 3 तक एलिमेंट्स आएंगे, मतलब 0 1 2, और ये 0 1 2 एलिमेंट्स और 3 बार रन होंगे यहाँ पे y के लिए। तो अगर आपको इसका आउटपुट देखना है तो ऐसे आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। तो अंदर 0 1 2 है x के लिए और वही 0 1 2 जो लिस्ट है वो 3 बार बनी है y के कारण। तो इसमें भी आप कंपटीशन लगा सकते हैं। अगर आपको जो अलग अलग तरीका लगाना है, यहाँ पर आप x इंटू वाई लिख दोगे तो यहाँ पर y की एक वैल्यू के लिए जो अंदर की x बनेगी वो सारी यहाँ पर आप देख रहे हो चेंज हो जाएगा वैल्यू। तो इस हिसाब से आप मल्टी डायमेंशनल लिस्ट भी बना सकते हैं और भी आगे बढ़ा के।